जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फॉरेक्स के अंदर कौन-कौन से स्किल्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, कौन-कौन से मतलब हमें की पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? फॉरएवर के अंदर क्या चाहिए होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहिए होता है, लिंक कैसे करते हैं, ठीक है? स्किल्स बेसिकली होता क्या है और हमने इसको अपने अंदर अडॉप्ट कैसे करना होता है, ये बताने लगी हूँ, ठीक है? तो ये 5 बेसिक स्किल्स होते हैं, ठीक है? 5 मेन स्किल्स होते हैं जो फॉरएवर के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें चाहिए होते हैं। वो स्किल्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? स्किल बेसिकली क्या होता है, वो आपके सामने मेंशन है, ठीक है? कि आप एक चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करते हो, ठीक है? अपने अंदर वो चीज़ पैदा करते हो या अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आते हो, ठीक है? या अपने अंदर ऐसी कोई न्यू चेंजेस लेकर आते हो जिससे आप एक सक्सेस की जर्नी पे, एक सक्सेस के ट्रैक पे चल पड़ते हो, ठीक है? वो 5 स्किल कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है कम्युनिकेशन, दूसरा आता है आप एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करते हो, तीसरा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, चौथा आता है लीडरशिप, चौ पाँचवाँ आता है स्टोरी टेलिंग। अब इनको एक-एक करके हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये 5 ऐसे मेन स्किल्स हैं, अगर ये 5 स्किल पे आपकी ग्रिप हो जाती है, तो आप मिलियनेयर भी बनोगे, बिलियनेयर भी बनोगे। अगर तो इन 5 स्किल्स पे आप लोग क्या बना लेते हो, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी बेस को, ठीक है, डन कर लेते हो। क्योंकि जब आपके घर की बेस स्ट्रॉन्ग होती है, तभी वो बिल्डिंग ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है। ज़ंज़लों को, बारिश को, ठीक है, हर चीज़ को फेस करती है, किस बेस पे? ठीक है, कि क्या होता है कि उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो जब भी आपने कोई एम्पायर खड़ा करना होता है या कोई नेटवर्क खड़ा करना होता है या कोई भी चीज़ आपने बिल्ड करनी होती है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी उस चीज़ की बेस बहुत कंपल्सरी है कि आपने जो उसमें जो ईंटें लगाई हैं, वो हेवी किस्म के, जो सीमेंट लगाया है, वो हेवी किस्म का, जो सरिया लगाया है, वो हेवी किस्म का, ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि फर्स्ट की पॉइंट हमारे पास कौन-सा है। पहला की पॉइंट कौन-सा है? कम्युनिकेशन, ठीक है? ये हमारी मतलब फाउंडेशन की से क्यों कहते हैं, ठीक है? ये आप सबको भी पता होना चाहिए क्योंकि जब तक आपकी ज़ुबान से अल्फाज़ नहीं निकलते, ना आप अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट कर सकते हो, ना आप अपने बिज़नेस को किसी को समझा सकते हो, ना किसी को कुछ बता सकते हो, ना ही अगले बंदे को गाइड कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी बिज़नेस में आपकी ज़ुबान ही नहीं चलेगी, तो बिज़नेस बिकेगा कैसे? यहाँ पे आप किसी को लाइव वीडियो ओपन करके क्या मतलब किसी को प्रोडक्ट भिजवा रहे होते हो या फिर किसी को सेंड कर रहे होते हो या फिर खुद प्रोडक्ट ले लेके घूम रहे होते हो, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ले लो। या लोगों के घर-घर जाके उसे दिखा रहे होते हो। येस और नो ऐसा है? आपकी इधर क्या चलती है? सिर्फ़ ज़ुबान चलती है। ज़ुबान से प्रेज़ेंट होता है। ज़ुबान अगर आप नहीं खोलते हो, अगर आपके पास ज़ुबान की पावर नहीं है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, पता नहीं है क्या बोलना है, तो आप उस चीज़ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझते हो जो आपकी ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकलते हैं। क्योंकि आप सबने सुना है ये चीज़ कि यही ज़ुबान आपको तख्त पे बिठाती है, ठीक है? आपकी ही बॉडी लैंग्वेज की वज़ह से, ठीक है? आपकी ही डिसिप्लिन की वज़ह से, मैनर की वज़ह से और यही ज़ुबान आपको तख्त से नीचे गिराती है, ठीक है? आपके एटीट्यूड की वज़ह से, ठीक है? आपकी रूड लैंग्वेज की या आपके मतलब गलत वर्ड्स को यूज़ करके, ठीक है, यही ज़ुबान आपको गिराती है। सुना सबने? येस और नो? तो मेन बात क्या है, ठीक है, कि अगर तो आपको पता है कि इसी ज़ुबान से आपका सारा बिज़नेस चलना है, इसी ज़ुबान ने आपको बिल्ड करना है, इसी ज़ुबान ने आपको सारा कुछ सिखाना भी है, आपको खड़ा भी करना है, आपको मैनेजर भी बनाना है, आपको सीनियर, सोअरिंग सफायर, डायमंड सफायर सब आपको इसी ने बनाना है, ठीक है? तो फिर आप इस पे काम क्यों नहीं करोगे? जो आपका बेसिक स्किल है, ठीक है? हमारा काम है इस जो ज़ुबान है उसको ठीक करना, ठीक है? उसको बिल्ड करना, उसको बोलने का तरीका सिखाना, उसको डिसिप्लिन सिखाना, ठीक है? उसको ऐसी वर्डिंग सिखाना कि अगला बंदा उससे इंस्पायर भी हो सके, ठीक है? अगला बंदा क्या हो सके, उससे इंस्पायर भी हो सके, ठीक है? चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सके, ठीक है? आपको ऐसा अपने वर्डिंग को यूटिलाइज़ करना होता है कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को उस अपने दिमाग के मुताबिक आपको जो है वो समझ सके। एग्ज़ाम्पल उसका माइंड और है, आपका माइंड और है, लेकिन आप वर्डिंग ही ऐसी यूज़ करते हो, आप अगले बंदे को समझाते ही इस तरीके से हो कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाता है एक गुड मैनर में, गुड एटिकेट्स के साथ, ठीक है? गुड जो है वो कन्वर्सेशन जब आपकी होती है, जब आप टॉक करते हो, जब आप अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो, ठीक है? सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, देन नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को आपका मैसेज इतना कंसाइज़ होना चाहिए, आपका मैसेज इतना प्योर होना चाहिए, ठीक है? आप में उसमें आपकी लॉयल्टी शो हो रही हो, आप कितने सिंसियर हो, ठीक है? आप उसको उसमें बनाने में आपको कितना हाथ है, ये सब आप अपनी ज़ुबान से शो करते हो, ठीक है? ना इधर आप प्रोडक्ट ले लेके घूमते हो, ना कुछ और।
यहाँ पे सिंपल आप सारा रोल क्या है आपकी जुबान का, ठीक है। सब अग्री करते हो इस चीज से? जल्दी से बताएं कि हम इस चीज से एग्री करते हैं कि सारा जुबान का रोल है। अगर हम अपनी जुबान को कैंची की तरह नहीं चलाते हैं, अगर जुबान को हम बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, जुबान को हम, ठीक है, पावरफुल नहीं बनाते हैं, जुबान को हम बोलना नहीं सिखाते हैं, उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, लोगों को उससे गाइड करना नहीं सिखाते हैं, तब तक हम इस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में, ठीक है, कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन की पावर नहीं होगी, अगले बंदे को एक्सप्लेन करने की पावर नहीं होगी, उसको समझाने की पावर नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में बहुत ज्यादा मेंटोर्स हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके पास वो पावर है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके, अगर 10 लोग मैनेजर्स हैं, 10 में से अगर, ठीक है, 6 लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं और 4 लोग एवरेज पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स उन 6 ने अपने आप में बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है, उन 6 ने अपनी जुबान को इस काबिल बनाया है। तो मेक श्योर कि आप भी उनमें से एक ही बनो, ठीक है, जो अपनी जुबान के अंदर रोज चेंजेस करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, जो है वो स्टोरी टेलिंग। अगर नेक्स्ट पर्सन की, ठीक है, बात को लेकर हम एक नई स्टोरी ऑन द स्पॉट नहीं क्रिएट करते हैं, इट मीन्स, ठीक है, वो उस टाइम की रियलिटी को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात को? कि बेसिकली आप, एग्जाम्पल कोई पर्सन बता रहा है यार मुझे पेमेंट इशू है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फॉरएवर के अंदर, ठीक है, कोई पर्सन आपसे कुछ भी आके कह रहा है कि मेरा ये मसला चल रहा है, आपका काम है सेम उसी टाइम पे, ठीक है, किसी की भी उसी टाइप की स्टोरी बना के अगले बंदे को प्रेजेंट करना, ठीक है, या तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पेमेंट इशू आता है, सबको आता है, यस और नो, 99% को पेमेंट इशू आता है, यस आता है, ठीक है। अब हम अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं? क्योंकि हमें भी आया था, तो हम क्या बताते हैं कि भाई हमने क्या लिया था, हमने लोन लिया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमारा ये मसला चल रहा था, हमने आधे इधर से पकड़े थे, आधे उधर से पकड़े थे, आधे ये कर कर आके हमने यहाँ अपनी गोल्ड की चीज को सेल की थी, हमने किसी से बोरो किया था, किसी से लोन लिया था। क्यों? क्योंकि हमें वाई क्लियर था, ठीक है, हमें क्या क्लियर था, वाई क्लियर था, हमें अपनी नीड्स का पता था, हमें अपनी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का पता था, हमें अपनी डिजायर्स का पता था, हमें अपनी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि गोल्स का पता था, ठीक है, हमें सब कुछ पता था। दैट्स वाई हमने बोरो किए, वरना हमारे पीछे क्या कौन लगा हुआ था, ठीक है, हमारे पीछे कौन लगा हुआ था जिसने हमें कहा कि भाई बोरो करो, बोरो करो, बोरो करो। क्यों हमने बोरो किया? क्योंकि ये हमारी नीड है। सेम नेक्स्ट पर्सन को भी जब आप एक स्टोरी टेल कर रहे होते हो, तो आपने इस तरह से स्टोरी टेल करनी होती है कि नेक्स्ट पर्सन उस चीज को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, यार ये तो सबके साथ होता है, ये तो 99% पूरी दुनिया के साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, मैं भी इस चीज को इस तरह से कर सकता हूँ ताकि मैं भी उस स्टेज पे पहुंच के कमा सकूं, राइट, ठीक है। क्या बेसिकली मैंने बोला है कि आपने सेम एग्जैक्ट उसी टाइप की स्टोरी टेल करनी है, उसमें कुछ चेंजेस करके ऑन दिस स्पॉट आपका काम है। एग्जांपल मेरी कोई स्टोरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपनी स्टोरी पूरी बता दूंगी, यार मैंने किस किस तरह से अरेंज किया है, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर क्लियर था, ठीक है। आपका कोई मसला आता है, कोई कहता है कि मैं बोरो नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, कोई कोई भी नहीं है मेरे पास, दुनिया में सारे खत्म हो गए, पूरी दुनिया फना हो गई, मेरे पास कोई है ही नहीं जिनसे मैं बोरो कर सकूं, ठीक है। तो आप सिंपल उनको ये एग्जाम्पल, चलो आप बोरो ना करो, आप अपनी कोई चीज सेल कर लो, ठीक है। आपने क्या देने, सोल्यूशन देने होते हैं, ऑन द स्पॉट क्या करना होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सबके साथ। आपको बहुत से लोग आके कहते हैं यार मुझे ये इशू, मुझे ये इशू, आपने वो इश्यूज को नोट डाउन कर लिया करो। क्या कर लिया करो? इश्यूज को नोट डाउन कर लिया करो। इसको पेमेंट इशू था, ठीक है, इसको हस्बैंड का इशू था, इसको पेरेंट का इशू था, इसको ये इशू था, इसको वो इशू था, ठीक है। अब उसकी सारी स्टोरीज को आप लिख के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन जब आपके पास अपना स्टोरी लेके आए, तो आपने उसको उस स्टोरी से रिलेट करके कैसे स्टोरी बना के बतानी है कि वो भी, उसको भी एक जमाने में इशू आया था, ठीक है, लेकिन उसने कैसे इस चीज को कवर करके आराम से कौन से अपना फ्यूचर बिल्ड कर लिया, एंड वो आज इतना कमा रही है। तो क्या आपके पास वो पावर नहीं है कि आप अपनी कोई चीज सेलिंग कर सकते हैं? तो ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ऑन द स्पॉट एक आइडिया बनाना, उसको जनरेट करना, अगले बंदे को बताना, उसको मोटिवेट करना, उसको हौसला देना, उसको गाइड करना, उसको एक राइट प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि उसे अभी नहीं पता कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर सारे हो, ठीक है, आप सबको बेहतर पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम बनता है नेक्स्ट पर्सन को बताना कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो जानते हो। अगर आप सारे इस खौफ में बैठे रहोगे, यार मैं, मेरा नहीं कुछ हुआ तो मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ, मेरा नहीं हुआ मैं कैसे ये बोल दूं, मेरा ये नहीं हुआ मैं ये कैसे बोल दूं, तो आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके माइंड से कभी वो बिजनेस थॉट आपको आया ही नहीं है, ठीक है। आप कभी कामयाब होने का आपने सोचा ही नहीं है, पहली बात।
क्योंकि जब इंसान कामयाब होने का सोच लेता है ना, तो फिर वो किसी चीज को नहीं देखता, वो कहता है कि यार मैंने इस बंदे को बिल्ड करना चाहिए, इससे दुनिया का हर इशू आ रहा है। ठीक है, आई होप कि स्टोरी टेलिंग आपको क्लियर होगी कि ये 5 जो स्किल है वो क्यों आप सबके लिए हर स्किल, ठीक है, 100% आपको वैल्यू देता है या वैल्यू रखता है एक रियल लाइफ के अंदर। अब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं चल रहे होते, मुझे बताएं। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं चल रहे होते? कोई है यहाँ पे जो बहुत सुखी हो, खुशहाल हो, बहुत ही कोई रिलैक्सिंग मोड में चल रहा हो, उसे दुनिया का कोई इशू हो ही ना? कोई है ऐसा पर्सन? टाइप में कह दे यस मैम मैं ऐसा पर्सन हूँ। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसे दुनिया का कोई भी मसला ना हो, कोई मसला ना हो, ना उसकी फैमिली में, ना उसको पैसों का मसला है, ना कोई और चीज का मसला है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि सबको मसले हैं। सबको मसले हैं ना? टाइप यस अगर हैं सबको मसले। सबकी लाइफ में इश्यूज हैं, सबको फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ठीक है, इमोशंस के भी इश्यूज हैं, ठीक है, फिजिकल भी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है। किसी की लाइफ यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसको इशू ना फेस करना पड़ा हो। किसी को फोन से रिलेटेड, किसी को, ठीक है, मतलब कोई रिलेशन से रिलेटेड, किसी को कोई बिजनेस से रिलेटेड, किसी को पैसों से रिलेटेड, ठीक है, किसी को हस्बैंड का इशू आ जाता है, किसी को बच्चों का इशू आ जाता है, किसी को कोई इशू आ जाता है। कोई दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास इश्यूज ना हो, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आप कंसल्टेंट क्यों कहलाए जाते हो, ये बताओ। आप कंसल्टेंट सारे क्यों कहलाए जाते हैं? वाई? ठीक है, क्योंकि आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना लोगों की। जब आप प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करते हो और लोगों को उस चीज का सोल्यूशन मिलता है, हालांकि एग्जांपल मेरी लाइफ में बहुत इश्यूज है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इश्यूज है, ठीक है, इधर उधर के, उधर उधर के, मतलब आए बाएं शायद हर इशू लगा ले मेरी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है। बट मैं फिर भी लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हूँ। जब मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ देन वो किधर आते हैं, ठीक है, देन वो किधर आ जाती है, ठीक है, एक रियल लाइफ में रहते हैं कि यार इस बंदे ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, ये मुझे आगे कामयाबी की रास्ते पे भी लेके जा सकता है, ठीक है, ये पर्सन इतना कामयाब है क्योंकि आप, किसी ने आपकी आईडी ओपन करके नहीं देखनी कि आईडी पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लगा है, असिस्टेंट मैनेजर लगा है, कि मैनेजर लगा है, कि सीनियर सॉरी सफाई मैनेजर लगा है। लोग आपकी बातों पे इतबार करते हैं, ठीक है। तो जब आप रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देन आप एक रियल मायनों में सही एंटरप्रेन्योर भी हो जाते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी हो जाते हैं। और जब आप कोई भी दुनिया का एक मसला सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप मिलियनर बिलियनर भी बन जाते हैं, ठीक है, सबको बताओ। प्रॉब्लम सब जगह आते हैं लेकिन हमने प्रॉब्लम का क्या ढूंढना होता है? ऑलवेज सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। लीड का मसला है, सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है, और मतलब फॉलोअप का मसला है, सोल्यूशन फाइंड करो। दुनिया में 100 लोगों ने 100,000 वीडियोस डाली होंगी यूट्यूब पे फॉलोअप की, आपका काम है उसको वेल करना। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहोगे तो कभी भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। आप अगर प्रॉब्लम लेके बैठे रहोगे कि जी मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, मेरे घर मसला चल रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है, मेरी फैमिली में इशू चल रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, मेरे घर फौतगी होगी इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, मेरे घर ये मसला है, ठीक है, मेरी आउट ऑफ फैमिली में डेथ होगी मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, अगले हफ्ते काम करूंगा, ये मेरे अपने साथ ही मसला चल रहा है, मैं डिप्रेशन में अभी मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप हर मसले का हल छोड़, मतलब काम छोड़ना और अपने जो जहां से आपने अपने आप को फ्यूचर देना वो काम जब छोड़ते हो ना, तो आप कभी एक ट्रैक पे नहीं आ सकते, तो भी आप अपने प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व भी नहीं कर सकते, हमेशा प्रॉब्लम 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 ही चलती रहेगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, एक बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको देती होती हूँ। एक हाथ आपका प्रॉब्लम है, आगे एग्जांपल आपने आगे पीछे 2 हाथ रखे हैं, ठीक है, एक हाथ आपका प्रॉब्लम है, एक हाथ आपका सोल्यूशन है, आगे वाला हाथ प्रॉब्लम है, पीछे वाला सोल्यूशन है। अब मेरी आंखों का फोकस मैटर करता है, ठीक है, रियल लाइफ में भी फोकस मैटर करता है, वैसे भी फोकस मैटर करता है। मेरा फोकस किस चीज पे है? मेरा फोकस इस चीज पे है कि मैं कभी बन नहीं सकती, मुझे किसी ने ये कह दिया है, या मेरा फोकस इस चीज पे है कि मैं बन सकती हूँ, मेरी नजर में मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दोनों एक डिफरेंट नजरिए हैं। किसी ने मुझे कहा कि तुम बन ही नहीं सकती कभी, ठीक है, और उसने कहा कि सच्ची में तुम नहीं बन सकती, और मैंने कहा मेरी नजर में मेरी क्या वैल्यू कि मैं बन के दिखाऊंगी, मेरी इतनी वैल्यू है, ठीक है, मेरे मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि मैं बन सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ इंडिपेंडेंटली। तो मैंने, अगर मैं उस चीज पे फोकस करती यार, उसने कह दी शायद सच्ची में उसको लग रहा है मैं नहीं बन पाऊंगी, ठीक है, तो मैं कभी ना बन पाती। आपको भी सब सेम यही सजेस्ट करूंगी। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना, कभी आप लोगों को सोल्यूशन नजर ही नहीं आना। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सोल्यूशन आपको नजर आ ही नहीं सकता। अब आपका काम क्या है? सोल्यूशन फाइंड आउट करना। एग्जाम्पल, कोई भी इशू आता है, अब आपका काम है हर बार उसका सोल्यूशन ढूंढना। चाहे वो ऑफलाइन से हेल्प लोगे,
ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। क्या बनना है? प्रॉब्लम सॉल्वर करना है। ऑन दी स्पॉट आपका काम है हर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। आप सबने क्या बनना है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप सबने क्या बनना है? आपने अपनी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करनी है, अपनी फैमिली की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, फाइनेंशियल भी अपने आप को सॉल्व अपने आप को एक स्टेबल करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करके। और अपने फॉरएवर के बिजनेस में टीम में भी कोई मसला आ रहा है तो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमेशा अपने सोल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं करना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी कब आती है? ठीक है, जब आप किसी जगह को लीड करते हो। एग्जांपल, मैं अगर 100 बंदों की टीम को लीड कर रही हूँ, इट मींस मैं लीडर हूँ, ठीक है, तभी मैं 100 बंदों को उसके मेयार पे जाके डील कर पाती हूँ। हाँ जी, अपने अंदर इतनी नॉलेज पैदा करके सर, ऐसा इतनी नॉलेज अपने अंदर पैदा कर लो कि आप, एग्जांपल मेरे पास अगर यूट्यूब है ना, ठीक है, तो ऑन दी स्पॉट अगर मैं देखूँ ना, मेरी इतनी सर्च वो खुली होती है, ठीक है, सर्च बार खुली होती है। कभी मैंने कुछ सर्च किया होता है, मुझे जो मसला आता है, या तो गूगल हेल्प देता है या जो है वो यूट्यूब हेल्प देता है, ठीक है। यूट्यूब नहीं चल रहा था, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी थी, यूट्यूब ने हेल्प दी। यूट्यूब पे काम था, यूट्यूब ने ही हेल्प दी, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई चीज नहीं समझ आ रही थी, कोई डिजीज समझ नहीं आ रही थी, फॉरएवर की एक प्रोडक्ट नहीं समझ आ रही थी, गूगल ने हेल्प दी। मेरे पास तो ऑन दी स्पॉट चैट जीपीटी पड़ा हुआ है, मेरे पास ऑन दी स्पॉट गूगल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पड़ा हुआ है। जो चीज नहीं समझ आती जाके सर्च करें, उस चीज का हल निकालें। 100 लोग मिल जाएंगे जो मसले का हल निकाल के बैठे होंगे। आप उस चीज को 100 घंटे, दो जो 4 4 महीने लेके बैठे होते, ये मसला आ गया था इसलिए काम छोड़ा था, पूरा महीना गुजर गया। उसके लिए जब आप सर्चिंग करना स्टार्ट करते हो ना, माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट अब बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी। अब लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप लीडर इंसान कब बनता है? जब वो सारे मरहलों से गुजर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर सर काशिफ है, सर काशिफ इस टाइम हर मरहले से गुजर चुके हैं, ठीक है, हर बंदे को बना चुके हैं, ठीक है। देन वो एक सीनियर मैनेजर बने हैं, एक लीड कर रहे हैं टीम को, जैसे मैम रुबाब है, ठीक है, मैम रुबाब हर मसले को डील कर चुकी हैं, देन वो मैनेजर बनी है। जब तक आप हर मसले को सॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है, जब तक आप हर मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती। जब तक आपको टीम लीड नहीं करनी आती, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं आता, लोगों को फ्यूचर देना नहीं आता, लोगों को गाइडेंस देनी नहीं आती, अपनी जुबान चलानी नहीं आती, ठीक है, इश्यूज को साइड पे करके फ्यूचर नहीं बिल्ड करना आता, तब तक आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं पैदा कर सकते। तो मेक श्योर, अगर आप सबने लीडर बनना है, आप चाहते हो कि आपके नीचे 100 100 200 बंदों की टीम काम करे, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी समझती थी यार कैसे पॉसिबल होगा, सर काशिफ की इतनी बड़ी 500 600 बंदों की टीम है, 1000 बंदों, तब इतनी इतनी बड़ी टीम होती थी, ठीक है, तो 1000 बंदे, मैं कैसे 1000 करूंगी यार, मैं तो टेंशन में पड़ जाती थी। बट अब जब मुझे समझ आता है यार ये तो बहुत आसान है, मैं सोचती थी इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज को अमल करने में फोकस किया, उस चीज को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालने में फोकस किया, ना कि उस चीज को सोचने में फोकस किया यार होगा कैसे। क्योंकि जब आप करना शुरू करते हो, अल्लाह ताला खुद ही मदद कर देते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी पैदा करें कि आप हर बंदे को, ठीक है, हेल्पिंग नेचर बन के गाइड करें, ठीक है, प्रॉपरली उनको। आपकी एक बंदों की टीम है, रोज कॉल पे लेके सिखाओ, ठीक है, रोज उसके ऑब्जेक्शन क्लियर करो, रोज उसको गाइड करो, सिखाओ, बार बार सिखाओ, बार बार सिखाओ, बार बार सिखाओ। जब बार बार सिखाओगे, अपनी जुबान खुलती जाएगी, अपनी जुबान की जब गिरा खुलेगी, ऑटोमेटिकली आपको, अच्छा, आपके अंदर क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी। ऑटोमेटिक जब आप किसी का मसला सॉर्ट आउट करते हो ना, आपके अपने मसले सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया, ठीक है, एग्जाम्पल, आपको ना तब याद नहीं होता, ठीक है, आपको पता है, एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज याद करनी है ना, ठीक है, मुझे पता है कब याद होता है, जब मैं किसी को सिखाती हूँ। एग्जाम्पल, कोई मैथ मैथ है ना, या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, कोई भी केमिस्ट्री का, या कोई भी मेरी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है ना, कोडिंग का भी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने पहले खुद करके ना उसको, मुझे अगर नहीं समझ आया ना, मैंने अगले बंदे को समझाना शुरू कर देना। जब मैं अब अगले बंदे को समझाना शुरू करती हूँ ना, मेरा अपना दिमाग क्लियर हो जाता है, अच्छा ये चीज ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है। और इसी वजह से मेरे ए ग्रेड आ जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स में, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि मैं खुद सीख लेती हूँ, सीखने के बाद मैं चाहती हूँ मुझे वो चीज कभी कभी ना भूले। और जब मैं चाहती हूँ ना मुझे वो चीज कभी ना भूले, मैं लोगों को सिखाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, बार बार उस चीज को रिपीट करना शुरू कर देती हूँ, ताकि वो बार बार मेरी जुबान से वो चीजें निकलती जाए, मैं लोगों को समझाती जाऊँ। जितना मैं समझाऊंगी उतना मुझे खुद क्लियर होता जाएगा, अच्छा ये चीज ऐसे हो सकती है। आप लोग अपनी जुबान की गिरा को नहीं खोलते हो, दैट्स वाई आप वहीं पे बैठे हुए हो, साल 1.5 साल या 6 महीने 5 महीने 6 महीने, आप तब से वहीं बैठे हुए हो। अगर आप चाहते हो अगले 2 3 महीनों में मैनेजर बनो, रिकॉर्ड ब्रेक करो, तो सारे मसलों को साइड पे करके लीडर बन जाओ,
लीडर बनना है, लोडर नहीं बनना। लीडर लोडर में डिफरेंस चेक करना, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग सच गुड सॉल्यूशंस। प्योर एंटरप्रेन्योर वेबिनार के दौरान 2 मसले हल हो गए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद कन्विंसिंग पावर, कन्वर्टिंग स्किल, ठीक है। अब पांचवा, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कन्विंस कैसे करूंगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कन्विंस कैसे करूंगा, लोग मानते नहीं है, मैं लोगों को समझा समझा के थक जाता हूँ, लोग मुझे छोड़ जाते हैं। क्योंकि आपने ना अपने आप को वैल्यू दी है, ना अपने आप को अंडरस्टैंड किया है। आपने अभी कंसेप्ट ही नहीं समझा, कन्वर्टिंग क्या होता है, कन्विंसिंग क्या होता है। क्या कन्वर्टिंग क्या होता है, कन्विंसिंग क्या होता है। कन्विंस होता है जी, कर ले ना, कर ले प्लीज, कर ले, मेरा चेक बन जाएगा, कर ले प्लीज, कर ले, ठीक है, मेरा एक चेक बन जाएगा, मेरा जिंदगी संवर जाएगी मेरी, मेरे घर वाले मुझसे खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब अगले बंदे को फुल प्रेशराइज करना, जी कब कर रहे हैं पेमेंट, जी कब कर रहे हैं पेमेंट। आपने पेमेंट नहीं की, मतलब पेमेंट के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। हालांकि कन्वर्टिंग आते हैं यार, उसका माइंड पूरा घुमा देना, उसको बताना कि वो कितना वैल्यूएबल है और मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ। क्योंकि 1,30,000 मैटर नहीं करता हमारे बिजनेस में, 1,30,000 मैटर नहीं करता, हमारा मैटर करता है भाई मैं तुम्हें फ्यूचर दे रही हूँ, तुम आ रहे हो तो, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें खड़ा करना है, मैं ही वो बंदी हूँ या बंदा हूँ जो तुम्हें जो है किनारे पे लेके जाएगा, जो तुम्हारी जो है वो नदी, जो है वो तुम्हारी बोट है वो किनारे पे लगाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अगले बंदे का माइंडसेट कन्वर्ट करो, उससे कन्विंस ना करो, ठीक है। क्योंकि जब जब आप उसे कन्विंस करोगे, उससे आपसे नफरत होगी, ठीक है। हम कभी नहीं चाहते इस इंडस्ट्री में आके कि कोई हमसे नफरत करे, हम सब चाहते हैं कि हम जो है वो एक मतलब लवली बिहेवियर रखें, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, फैमिली की तरह रहे, ये हो वो हो। तो कभी भी आपने किसी को कन्विंस नहीं करना जी, आप कर लें, 10 से कर लें, 20 से कर लें, 30 से कर लें, ये वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। यू हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। आपने उसके अंदर ऐसे स्किल्स डालनी है 2cc लेने से पहले पहले कि वो बंदी के या वो बंदा के यस मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपने मुझे मेरे आने से पहले पहले मुझे सारा कुछ सिखा दिया। देन वो पर्सन कभी छोड़ के नहीं जाता। आपकी 2cc की रेशो आपकी अपनी वजह से नहीं बढ़ती, सिर्फ आपके अपने दिमागों की वजह से, क्योंकि आपने दिमागों में बिठा के रखा हुआ है सिर्फ। जब तक आप अपने दिमागों से नहीं निकालोगे, ये चीज नहीं आपकी सॉर्ट आउट होनी, ठीक है। आप सब अपने रॉ मटेरियल पे काम करना शुरू कर दो। जब जब अपने रॉ मटेरियल पे काम करोगे, प्रॉपरली काम करोगे, रॉ मटेरियल क्या है, लीड्स, ठीक है। जब लीड्स आ रही हैं, आपको अपने बिजनेस की वैल्यू पता है, ये पता है कि मेरे बिजनेस की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है और मेरी वैल्यू क्या है। क्योंकि आप 80 बंदों की वैल्यू मैटर करती है कि आप अगले बंदे को 2cc दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। जब अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, या मेरी किस्मत कब खुलेगी, मैं कब कामयाब होऊंगा, मैं मैम की स्टेज पे कब पहुंचूंगा, तब, ठीक है, आप जो है वो नहीं बन पाते हो। आप कब बनते हो, जब अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दो, यस मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर बनने वाला हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर बनने वाला हूँ, मैं सुपरवाइजर बनने वाला हूँ। जब ये अपने आप को कहना शुरू कर देते हो, तो बनना शुरू हो जाते हो, ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो अपना माइंडसेट पहले खुद कन्वर्ट करो, देन नेक्स्ट पर्सन को इतनी वैल्यू, इतनी हाइप, इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर लो कि वो क्या करना है तो यही बिजनेस करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर हो गया सबको? टाइप क्लियर के सारे 5 मेन स्किल्स आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, कि बेसिकली आपने किस तरह से इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। जल्दी से मेरे चैट बॉक्स में बताएं। 5 के 5 बेसिक्स क्लियर, बेसिक जो है स्किल्स क्लियर हुए, क्यों इस बिजनेस में हमारा काम करना और इन स्किल्स पे काम करना मैटर करता है। फास्ट 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 फास्ट, ग्रुप में मैसेज करते हैं, ऑफिशियल में मैसेज करते हैं, 5 मेन स्किल्स क्लियर, ठीक है, वर्क ऑन इट। मैं इस पे वर्क करूंगा। जल्दी से मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर कि मैं इन 5 स्किल्स पे काम करूंगा अब से। जल्दी से ग्रुप में मैसेज कर दें, मीटिंग एंड होने वाली है, सेशन बताना है कैसा लगा, और इंशाल्लाह मैम फरा भी आपको नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगी, उनका नेट ठीक हो ले, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें, ग्रुप में रिव्यूज दें और कहें कि हम इन 5 पॉइंट्स को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे और इस मंथ हम आग लगा देंगे, ठीक है। बाकी चलो, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।